नमस्कार दोस्तों। आपका टाइम खराब ना करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है। मुद्दे की बात यानी कि हम बात करेंगे भाई बीएचयू की काउंसलिंग आप जिन विद्यार्थियों ने की थी, अब उनके जो 3 राउंड का अलॉटमेंट है वो हो चुका है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, और उनके फ्यूचर को लेकर बेस्ट विशेष आने वाले समय में वो अच्छा करेंगे अपने कैरियर में। नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं कि भाई जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है अब उनको आगे क्या करना है। तो अब आगे उनको रिपोर्टिंग करवानी है। तो रिपोर्टिंग टाइम कब कब है, अब बीएचयू ने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। ठीक है। तो उसमें कैटेगरी वाइज आप सभी को बुलाया गया है, सभी विद्यार्थियों को वहां पे। ठीक है। तो कैटेगरी वाइज कैसे किस किस तरह आपको बुलाया गया है वो हम जानते हैं डेट बाई डेट। ठीक है। तो आपको यह पूरा वीडियो देखना है। इसके लिए आपको मैं यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट सॉरी रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है ना दोस्तों। तो वीडियो पूरा का पूरा देखना है आपको। ठीक है। तो अब हम सीधा बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें हम सीधा यहाँ पर। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से आवश्यकता है, कौन कौन से आवश्यक हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से आवश्यक हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। सुन रहे हो, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी के अंडर से आते हैं, और जो विद्यार्थी जिनकी कोई कास्ट भी अलग है और वो यूआर के अंडर में आती है, कौन से यूआर के अंडर में आती है, तो आपको क्या करना है कि 28 अगस्त को रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है, 28 अगस्त को आपको रिपोर्टिंग टाइम है। तो 28 अगस्त को आपको कॉलेज में जाना ही जाना है, और 28 अगस्त को आपको अपनी रिपोर्टिंग वहां पे करवानी है। ठीक है। विद डॉक्यूमेंट। ठीक है। विद डॉक्यूमेंट। उसके बाद में है आपको जो भी नंबर 2 पर जो कैटेगरी आती है, ईडब्ल्यूएस हो गई, पीडब्ल्यूबीडी हो गई, वार्ड कैटेगरी हो गई, ये भी इन कोटा से जो भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी को अपनी रिपोर्टिंग है वो 29 अगस्त को करवानी है। यानी कि 29 अगस्त को आपको वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है अपना। ठीक है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यानी कि रिपोर्टिंग का टाइम है वो है हमारा 29 अगस्त 2025। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया गया है, यानी कि कॉलेज में बुलाया गया है रिपोर्टिंग के लिए 30 अगस्त 2025 को, यानी कि 13 अगस्त 2025 को। ठीक है। उसके बाद में आता है नंबर 4 पर एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो भी कोटाज हैं, एससी एसटी कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स हैं यानी कैंडिडेट्स हैं, उनको 1 सितंबर की लमसम आपको वहां पे रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है। 1 सितंबर के लगभग लगभग आप सभी को रिपोर्टिंग करवानी है। और एससी एसटी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी है सभी को आपको क्या करना है, यहाँ पे पहुंच कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए यानी कि रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाना है 1 सितंबर 2025 को। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि भाई सर हमने अपनी रिपोर्टिंग भी करवा ली, रिपोर्टिंग करवाने के बाद में रहता है कि भाई हमारी क्लास कब स्टार्ट होंगी सर। तो क्लासों के लिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, आपकी क्लासें हैं जो तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी, आपको वहीं रुकना होगा, कहीं स्टे करना होगा। जैसे कि आपको लगभग 2 से 3 दिन वहां पे वेट करना होगा। मुझे लगता है वहां पे आपको अगर रुकना चाहोगे तो रुक भी जाओगे वहां पे। ठीक है। ठीक है। वहां पे रुक भी जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्लास स्टार्ट होगी आपकी 4 सितंबर 2025 से। 4 सितंबर 2025 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन जो भी जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है और उन विद्यार्थियों को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इस राउंड में हो जाएगा, या पहले राउंड में स्पोर्ट राउंड के फर्स्ट राउंड में नहीं होगा तो सेकंड राउंड में हो जाएगा। ठीक है। सीट अलॉटेड हमें हो जाएगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को भी यहाँ पे क्या है कि स्पोर्ट राउंड में भाग लेना है, यानी कि स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन है वो आपको 4 सितंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है। दोबारा से जिस वेबसाइट पे आपके दोबारा से पहले काउंसलिंग की थी उसी पे आपकी दोबारा काउंसलिंग होगी। ठीक है। उसके बाद में है हमारा स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन। जिन विद्यार्थियों जो जो विद्यार्थी करेंगे उनका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है वो आएगा हमारा 8 सितंबर 2025 को आ जाएगा। सेकंड राउंड का अलॉटमेंट है वो होगा हमारे 11 सितंबर 2025 को। ठीक है। अब हमें साथ साथ में कौन कौन सी चीजें आपको रिपोर्टिंग के टाइम में रिपोर्टिंग टाइम पे आपके पास में होनी चाहिए, वो है वही यहाँ पे कि देखो हम यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद सेट ऑफ ए फोटोकॉपी। सभी के जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट है उनकी सभी के सभी फोटो कॉपी चाहिए वहां पे। ठीक है। 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफीज। ठीक है। फोटोग्राफी चाहिए। ठीक है। लिस्टेड CAP UG 2025। ठीक है भाई।
आपको सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वहां पे चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपके एडमिशन जो लेटर है वो आपको साथ में साथ लेकर जाना है, बीएचयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, वो भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद में सीयूटी का एनटी एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद में सीयूटी एनटी स्कोर कार्ड भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद में हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्क्स शीट एंड सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो जिन विद्यार्थी अपनी अपनी कैटेगरी, जैसे ओबीएससी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी कैटेगरी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, ये दूसरी जो वार्ड विच एवर एप्लीकेबल, जो भी कैटेगरी से विद्यार्थी आते हैं अलग कैटेगरी से, उनको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, ठीक है। नंबर 7 पर आता है ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको भी साथ में लेकर जाना है। उसके बाद में है 8 अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स गार्जियंस अवेलेबल इन बीएचयू, ओके भाई, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 9 पर फील्ड रेजिडेंस एंड, इससे भी कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है हमारा 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये आपको वहां पे आपको लेकर जाना है, आपके फोटो वगैरह भी आपको लेकर जाने हैं वहां पे, ठीक है, 6, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वहाँ रिपोर्टिंग के समय लेकर जाने, तो ये सभी सारे डॉक्यूमेंट थे जो आपको वहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग के समय आपके पास में होने आवश्यक है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाई गई वो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर के साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनका बीएचयू में सिलेक्शन हुआ है उनको, ठीक है। और रही मैंने की बात की, जैसे कि मिलता रहूंगा नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई नई वीडियो में हमेशा की तरह जैसे आज मैं आया, तो आपको भी नई नई वीडियोज में मिलता रहूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।